पीतांबरधारी, बंसी बजैया, मोर मुकुटधारी, माखन चोर और गैया के चरैया, ऐसे कितने ही नाम हैं कान्हा के। इन सभी नामों में छुपी है प्रकृति की अनोखी झलक जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में समाहित है। तो चलिए जानते हैं इस कृष्ण जन्माष्टमी में कान्हा के जन्मोत्सव में प्रकृति के प्रतिबिंब श्री कृष्ण की साज श्रृंगार से संबंधित कुछ रोचक बातें, जैसे कान्हा मोर पंख, वैजंती माला, पीतांबर, चंदन तिलक क्यों धारण करते थे, उनके हाथों में विजयी मधुर स्वर का प्रतीक बांसुरी ही क्यों है, और उनकी गौ से मित्रता और माखन से इतना प्रेम क्यों है, उनके पास रखे शंख को 5 जन्य क्यों कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं ये रोचक और मनमोहक बात। श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई ने पदावली में भगवान के उस स्वरूप का वर्णन किया है जिसकी वो पूजा करती थी। मुरली मनोहर के सिर पर मोर पंख का मुकुट विराजमान है, वो पीतांबर पहने हैं, उनके गले में वैजंती माला है। इस अद्भुत रहस्य में वो वृंदावन में मुरली बजाते हुए गाय चरा रहे हैं। कन्हैया की लीलाएं प्रकृति प्रेम से वशीभूत है। इनके हर एक श्रृंगार और प्रतीक में मानव और वातावरण का अनोखा मेल देखने को मिलता है। भगवान के इसी स्वरूप से जुड़ी प्रतीकों के बारे में जानते हैं। मोर पंख। कृष्ण जब छोटे थे तब यशोदा माता उनका श्रृंगार करती थी। सम्मोहक छवि होने से उन्हें डर था कि कहीं कृष्ण को बुरी नजर न लग जाए, इसीलिए वो उनके सिर पर मोर पंख लगा दिया करती थी। कृष्ण ने अपनी मां की चिंता दूर करने के लिए हमेशा इसे अपनी मस्तक पर जगह दी। मोर पंख में सुंदरता और आकर्षण भी होता है, इसी वजह से भी श्री कृष्ण के श्रृंगार में माता मोर पंख का प्रयोग करती थी। वैजंती माला। वैजंती पौधे से मिलने वाले बीज कभी अपनी चमक नहीं खोते और आसानी से खराब कभी नहीं होते। लंबे समय तक एक जैसे बने रहने के कारण इन बीजों की माला बनाई गई। इन अक्षय बीजों से बनी श्वेत माला को लक्ष्मी स्वरूपा होने के कारण शुद्धता, पवित्रता और वैभव का प्रतीक माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में समुद्र मंथन में मां लक्ष्मी के प्रादुर्भाव के समय यह वर्णन है कि समुद्र ने लक्ष्मी जी का स्वागत करते हुए उन्हें पीले वस्त्र दिए और वरुण देव ने वैजंती माला दी। जब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया तो वैजंती माला भगवान को पहना दी, इसलिए विष्णु अवतार श्री कृष्ण वैजंती माला हमेशा पहने रहते हैं। चंदन तिलक। जब श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ तब महर्षि गर्गाचार्य ने उनको सबसे पहले आशीर्वाद के तौर पर चंदन का तिलक लगाया और उनका नामकरण किया। इसके बाद जब भी माता यशोदा कृष्ण का श्रृंगार करती थी तो उन्हें चंदन का तिलक लगाती थी। श्री कृष्ण ने अपने गुरु से मिला पहला आशीर्वाद हमेशा अपने पास रखा। चंदन की सुगंध तनाव दूर कर प्रसन्नता देता है। इसकी सुगंध में एकाग्रता भी बढ़ती है, इसलिए आज भी छोटे बच्चों को चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। पीतांबर। भगवान पीतांबरधारी इसीलिए हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में पीले रंग को सूर्य के तेज के समान उत्साहवर्धक और उत्तम स्वास्थ्य देने वाला माना जाता है। यही वजह है कि सभी शुभ अवसरों में हल्दी का इस्तेमाल होता है। सूर्य के सारथी अरुण का रंग भी पीला है, इसलिए सूर्योदय के समय पूर्व दिशा पीत वर्णी यानी स्वर्ण में दिखाई देती है। देव भी पीत वर्ण है और पीला रंग जागृति और कर्मठता का प्रतीक है। पीला रंग ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन का सूचक है, जिस समय प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है। इसलिए ही श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत हूं। हाथों में विजयी मधुर स्वर के प्रतीक बांसुरी। नंद बाबा ने गोकुल में कृष्ण को बांसुरी दी, तब कृष्ण 3-4 साल के थे। यह उनका सबसे प्यारा खिलौना बन गया। ये बांसुरी जीवन भर उनके साथ रही। बांस से बनी बांसुरी भगवान की बहुत प्रिय है। इसे वंशी, वेणु, वंशिका और मुरली भी कहा जाता है। बांस प्रकृति का अंग है। बांसुरी का स्वर मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करने वाला है। पांचजन्य। कृष्ण का प्रिय शंख समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में छठा रत्न था।
कौरव पांडव के बीच युद्ध की शुरुआत में अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण ने अत्यंत दुर्लभ 5 जन शंख बजाया था। यह शंख की ध्वनि 5 मुखों से निकलती थी, इसलिए इसे 5 जन्य कहा गया। पुराणों के अनुसार ये 5 ध्वनि द्वार मनुष्य के 5 इंद्रियां और उनके अंगों के परिचायक हैं। इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर हर युद्ध में विजयी हुआ जा सकता है। गायों से मित्रता और माखन से प्रेम। गाय श्री कृष्ण का जीवन गायों के साथ बीता, क्योंकि उस समय यदुवंशी गाय पालने का काम करते थे। कृष्ण ने बचपन से ही गायें चराई, उन गायों का दूध पिया और उससे बना मक्खन खाया। गायों में रहने वाले सभी देवता कृष्ण का सानिध्य चाहते थे, इसलिए उनका पालन पोषण यदुवंशी परिवार में हुआ। उनके अलावा गाय का गोबर और गौमूत्र शुद्धता के लिए अहम माना गया है। माखन। नंद बाबा और यशोदा यदुवंशी थे, इसलिए इस कारण घर में खाने के लिए आसानी से गाय के दूध से बनी वस्तुएं ही मिल पाती थी। मक्खन लंबे समय तक शक्ति देने वाला होता है, इसलिए यशोदा माता ने श्री कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार मक्खन से ही करवाया था। कृष्ण की जीवन की पहली मिठाई माखन मिश्री ही थी। माता के प्रेम से मिले मक्खन को श्री कृष्ण ने हमेशा अपने साथ रखा, इसलिए उनका मक्खन का भोग लगाया जाता है।